36 साल पहले जब हमास पैदा हुआ तो उसके पास हमला करने के लिए पत्थर ही थे। फिर पत्थरबाजों की जगह मानव बम पैदा होने लगे, वो भी जुगाड़ से। बीते 1.5 दशक से हमास के हमले में रॉकेट का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। अब तो ड्रोन और पैराग्लाइडर्स भी हमास के पास हैं। हमास को आधुनिक सैन्य सप्लाई कहां से मिलती है और कैसे बेख्याली में इजराइल ही दे रहा है कच्चा माल? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, हथियार, द सीक्रेट सप्लाईज। 16 अप्रैल 1993, जॉर्डन वैली हाईवे, मेहोला जंक्शन, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन। जॉर्डन वैली हाईवे पर एक वैन आराम से चली जा रही थी। रात का अंधेरा गहराया तो वैन के ड्राइवर ने वेस्ट बैंक के मेहोला जंक्शन पर रफ्तार बढ़ा दी। वैन 2 बसों के बीच पहुंची और तभी धमाका हो गया। जिन 2 बसों के बीच वैन में विस्फोट हुआ, उनमें एक बस इजरायली सेना की थी। जांच में मालूम हुआ कि ये हमास का आत्मघाती हमला था। इजराइल में फिलिस्तीन का पहला आत्मघाती हमला, जिसका मास्टरमाइंड था 27 साल का एक इंजीनियर याह्या अय्याश। हमास का ये पहला घातक हथियार, सुसाइड बॉम्बर को याह्या अय्याश ने जुगाड़ से बनाया था। बम बनाने के लिए याह्या अय्याश ने बारूद का इंतजाम भी जुगाड़ से किया था। इजरायली सेना के जो ग्रेनेड फटे नहीं थे, उनका बारूद याह्या अय्याश ने इस्तेमाल किया। रिमोट और सर्किट बनाना उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सीखा था और वहीं उसे ज्ञान मिला कि अगर एसीटोन नाम के केमिकल को डिटर्जेंट के साथ मिला दिया जाए तो ऐसा विस्फोटक बनता है जिसे शैतान की अम्मा कहा जाता है, एसीटोन परऑक्साइड। नब्बे के दशक में हमास ने इजराइल पर हमले के लिए याह्या अय्याश के फॉर्मूले से बनाए गए सुसाइड बॉम्बर्स का ही इस्तेमाल किया। उन्नीस 1996 में इजराइल ने अपने सबसे बड़े सिरदर्द याह्या अय्याश को एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मार दिया, लेकिन तब तक हमास की मानव बम फैक्ट्री चलाने वाले कई याह्या अय्याश तैयार हो चुके थे। 7 अक्टूबर 2023, रीम किबुत्ज, इजराइल। तीस साल बाद हमास के हमले का अंदाज बदल चुका है और हथियार भी। जुगाड़ से बम बनाकर आत्मघाती हमला करने वाले हमास के लड़ाकों के पास अब ड्रोन है, रॉकेट है, मोर्टार हैं और पैराग्लाइडर भी। सवाल ये उठता है कि हमास को ये हथियार कहां से मिल रहे हैं? क्या ये सारे हथियार ईरान और लेबनान से रेडीमेड मिल रहे हैं? अगर हाँ, तो इजरायली सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियां हमास के हथियारों की सप्लाई रोकने में नाकाम क्यों हैं? इस सवाल का जवाब थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि हमास को ईरान से रॉकेट और ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग तो मिल रही है, लेकिन हथियार बनाने का कच्चा माल उसे इजराइल से ही मिल रहा है। कैसे, ये भी देख लीजिए। 2 दिसंबर 2017, ईधना, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन। वेस्ट बैंक का एक छोटा सा गांव ईधना, फिलिस्तीनियों के इस गांव पर दुनिया की नजर एक खास वजह से पड़ी। इस गांव को इजराइल ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कचरे का डंपिंग ग्राउंड बना लिया था।
बेकार हो चुके कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, मोबाइल फोन, दुनिया की नजर में ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण के लिए खतरा था। लेकिन इसी कचरे में वो चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोचिप भी थे जिनका इस्तेमाल रॉकेट और ड्रोन बनाने में किया जा सकता था। फिलिस्तीन के नौजवानों की बेहतरी के लिए पिछले एक दशक में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलिस्तीन के बहुत से नौजवान इजराइल की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि स्टार्टअप से तकनीक की जानकारी लेने वाले नौजवानों पर भी हमास की नजर है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि हमास के लिए हथियारों की असेंबलिंग फिलिस्तीन के वही नौजवान कर रहे हैं जिनके पास हुनर तो है लेकिन मौका नहीं।